हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्रिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज माइंड गैसेस देयर डिस्टेंस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और डिफरेंट गैसेस सीरीज पे और एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ और आप लोग अपनी प्रोसेस में कुछ योगदान दे सकूँ। आज हम लोग मीथेन डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मीथेन डिटेक्टर्स का वर्क प्रिंसिपल, जो इससे पहले वीडियोज़ में फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में पढ़े हैं हम लोग। फ्लेम सेफ्टी लैम्प एक प्रिंसिपल पर काम करता है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप। तो ये क्या है? गैस कैप ऑफ ए वेरिएबल हाइट forms over the flame of a flame safety lamp. This principle is used in flame safety lamps and spiral lamps as gas detectors. दूसरा जो प्रिंसिपल है, ये पहला प्रिंसिपल का फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसमें इस बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या है? अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर्ड when the resistance of one circuit of the bridge increases due to reaction with fire damp. ये एक मीथेन D6 मीथेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट है। इसमें दो प्योर एयर का सैंपल इसमें दिया जाता है इसमें, और दो सैंपल चैम्बर रहता है। ये सैंपल चैम्बर में जब गैस फायर डैम्प युक्त गैस जब आता है तो रिएक्शन होता है इसका साथ गैस का। इससे क्या होता है? हीट पैदा होता है। हीट का साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एज पर फ्लेमिंग्स लॉ, एज वेरियस आई स्क्वायर RT, सॉरी जूल्स लॉ। तो उस कारण से जो है the resistance of one of the circuit bridge increases due to reaction with fire damp। तो क्या होता है? ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो है मीटर में रिफ्लेक्ट होता है और उसके साथ साथ हम लोग को पता चलता है मीथेन गैस का परसेंटेज के बारे में। डिफ्यूजन कंबशन कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल का ऊपर व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर। इस प्रिंसिपल पे भी कोई मीथेनोमीटर काम करता है, मीथेन डिटेक्टर काम करता है। Refractive index principle, the difference in refractive index between pure air and methane air mixture affect the interference pattern of light. This principle is used in instruments like Riken interferometer। तो Riken interferometer में refractive index principle को जो है यूज़ किया जाता है। इसमें refractive index pure air और methane air का अलग अलग होता है। ये वाला interference pattern of light को affect करता है और ये प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं मीथेन का। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री प्रिंसिपल, मीथेन एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 7.5 म्यू व्हिच इज बेसिस फॉर इंफ्रारेड रिकॉर्डर्स। मीथेन जो है एब्जॉर्ब करता है 7.5 म्यू वेवलेंथ वाला रेडिएशन को, तो वो जो है मीथेन का परसेंटेज डायरेक्टली डिफाइन करने में सहायता करता है। यही प्रिंसिपल में इंफ्रारेड रिकॉर्डर्स काम करता है। रिंग रोज fire damp detector works on the principle of diffusion, combustion and contraction. Next one is Nylor spiral lamp. It is an automatic detector utilizing the rise in temperature of combustion of methane. ये ऑटोमेटिक डिटेक्टर है जो यूटिलाइज करता है राइज इन टेम्परेचर ऑन combustion of methane. McLuckie detector utilize the principle of reduction or in volume of methane air mixture on combustion. यूटिलाइज क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन इन वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर ऑन कॉम्बसन होने पर। NSA-D6 मीथेनोमीटर, दिस डिटेक्टर यूजिंग चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑन हीटिंग बाय कॉम्बसन ऑफ मीथेन। इस डिटेक्टर में चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन हीटिंग बाय कॉम्बसन ऑफ मीथेन का कॉम्बसन होने पर जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो इसका जो है मेन प्रिंसिपल, जो कि व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। और मीथेनोमीटर में है यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये अलग अलग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग अलग अलग मीथेनोमीटर काम करता है। उसमें से MSA-D6 मीथेनोमीटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देंगे आप लोग को इन डिटेल।
MSD मीथेनोमीटर इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ये हाथ में हैंडी इंस्ट्रूमेंट है, लेके हम लोग जाते हैं खदान में। यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस इन द एयर एंड इट्स कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज वेयर मीथेन गैस इज ए पोटेंशियल हैजार्ड, जैसे माइनिंग, ऑयल, गैस, वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर मीथेन का जो है पोटेंशियल हैजार्ड है, मीथेन से हम लोग का पोटेंशियल हैजार्ड है मीथेन गैस से, वहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। की फीचर्स, बेनिफिट्स ऑफ द MSD6 मीथेनोमीटर क्या है? पोर्टेबल मीथेन गैस डिटेक्टर है, इज हैंडहेल्ड डिवाइस यूज्ड इन कोल माइंस फॉर डिटेक्टिंग मीथेन गैस एक्यूमुलेशन। इसका मेजरमेंट रेंज है 0 से 5%। की फीचर्स में है टेलीस्कोपिक ट्यूब है इसमें, क्यों इसको ऊपर में रूफ का नियर में अगर मेजरमेंट लेना है सही सटीक, तो ये टेलीस्कोपिक ट्यूब इसमें काम आता है। टेलीस्कोपिक ट्यूब अलाउज फॉर इजी इंसर्शन इनटू वेरियस लोकेशंस सच एज नियर द रूफ। रिचार्जेबल बैटरी है, पावर्ड बाय रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी इसमें रहता है, और प्रोवाइडिंग 2.2 to 2.6 वोल्ट्स ऑफ चार्ज। बैटरी इंडिकेटर है, बटन ऑन द साइड चेक्स द बैटरी वोल्टेज इंश्योरिंग प्रॉपर ऑपरेशन। और उसका जो इंडिकेटर सेक्शन है जहाँ पर हम लोग गैस दिखाता है, डायल में भी एक बटन, एक इंडिकेशन दिया हुआ, वहाँ तक अगर डायल का जो डिफ्लेक्टर पॉइंटर अगर वहाँ तक पहुँचा तो बैटरी चेक होके बना जाता है, नहीं पहुँचा तो बैटरी डाउन है, तो बैटरी डाउन रहने से ये मीथेनोमीटर काम नहीं करेगा। डिटेक्शन कैसे करेंगे? ओपन द प्लास्टिक डस्ट कवर एंड इंसर्ट द मीथेनोमीटर इनटू द डिजायर्ड लोकेशन। रीडिंग मीटर विल डिस्प्ले द मीथेन गैस concentration within the measurement range. Charging, मीथेनोमीटर can be charged using a battery charger connected to a 250 volt AC supply. A full charge takes approximately 14 hours. A fully charged battery can provide readings for nearly 1010 seconds interval. Note: regular calibration is essential for accurate readings. Accuracy: the MSD6 provides accurate measurements of methane concentration, ensuring reliable safety monitoring. Durability भी बहुत अच्छा है. It is designed to withstand harsh conditions, provide long-lasting performance. Ease of use: instrument is simple to operate. Even for users with limited technical knowledge can use this. एप्लीकेशन क्या है? टिपिकल एप्लीकेशन है माइन सेफ्टी में, मॉनिटरिंग मीथेन गैस लेवल्स इन अंडरग्राउंड माइंस टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन्स। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी इसका यूज होता है। मीथेन लीक्स इन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ में। वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज होता है, मेजरिंग मीथेन इमिशंस फ्रॉम लैंडफिल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में मॉनिटरिंग मीथेन गैस कॉन्सेंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज वेयर मीथेन इज ए पोटेंशियल हैजार्ड। तो इसका मैन्युफैक्चरर है माइन सेफ्टी अप्लायंसेस, मॉडल है D6, मेजरमेंट रेंज है 0 से 10% वाला है। हम लोग माइंस में 0 से 5% वाला जो रेंज वाला है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। ये पिक्चर है, ये एस्पिरेटर बल्ब है, इससे हम लोग जो साफ करते हैं एयर को। ये डिफ्लेक्टर, ये अपना डिस्प्ले है, इसमें ग्रेडेशन दिया रहता है। लीस्ट काउंट इज 0.2। गैस क्रोमेटोग्राफी, ये एक बहुत ही लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक जो कि यह इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है बहुत सारे गैस का एनालिसिस में। एक वन सेटअप है ये, जिससे हम लोग बहुत सारे गैसेस का एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। मेनली गैस सैंपल एनालिसिस, जो हम लोग एयर सैंपल एनालिसिस जो लेते हैं रिटर्न का, विभिन्न प्लेसेस का, और आइसोलेशन स्टॉपिंग का, पीछे का, उसका सही जांच, या ड्यूरिंग द फायर जब लगा रहता है, मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन कंटिन्यू जब हो रहा है, उस समय जो गैसेस फॉर्म होते हैं उसका एक्यूरेट मेज़रमेंट करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए ये बहुत अच्छा और आधुनिक जो है सेटअप है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ ए वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक to separate and analyze chemical compounds. It's particularly effective for volatile substances. ये volatile substances के लिए जो है इफेक्टिव है। That can be vaporized without decomposition, जो कि बिना वेपोराइज किया जा सकता है, जिसका विदाउट डिकम्पोजिशन, बिना डिकम्पोजिशन किए वेपोराइज किया जा सकता है, ऐसा पार्टिकल के लिए इफेक्टिव है।
तो GC कैसे वर्क करता है? गैस क्रोमेटोग्राफ वेपोराइजेशन इज द सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू ए हीटेड चेंबर कॉल्ड एन इंजेक्टर वेयर इट इज़ वेपोराइज्ड, वहाँ इसको वेपोराइज किया जाता है। सेपरेशन, द वेपोराइज सैंपल इज कैरिड आउट बाय ए कैरियर गैस ओपन हीलियम और नाइट्रोजन, ये दोनों में से कोई गैस कैरियर गैस के रूप में यूज होता है। थ्रू ए कॉलम पैक्ड विथ स्टेशनरी फेज, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज टू एट टू वेरिंग डिग्रीज, अलग अलग डिग्री में उसका साथ इंटरेक्ट करता है स्टेशनरी फेज के साथ, कॉजिंग देम टू सेपरेट एज दे मूव थ्रू द कॉलम। डिटेक्शन होता है, एज द सेपरेटेड कंपोनेंट्स इल्यूट फ्रॉम द कॉलम दे पास थ्रू ए डिटेक्टर that measures their concentration. Common detectors include flame ionization detector FID, thermal conductivity detector TCD and mass spectrometers. ये तीन जो है तीन तरीके से, तीन डिटेक्टर से उसका जो हम लोग डिटेक्शन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ GC क्या है? हाई सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट, फास्ट एनालिसिस टाइम। इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स वोलेटाइल सैंपल्स, कैन बी सेंसिटिव टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, मे नॉट बी सुटेबल फॉर नॉन वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स के लिए सही नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ GC कैसा है? पैक्ड कॉलम GC यूजेज ए कॉलम पैक्ड विथ स्टेशनरी फेज, कैपिलरी कॉलम GC यूज ए थिन ओपन टेबुलर कॉलम कोटेड विथ स्टेशनरी फेज। ये इनर्ट गैस है जो कि कैरियर गैस बोलते हैं। ट्रैप्स, ऑटो सैम्पलर, दिस इज इनलेट, कॉलम, दिस वन इज डिटेक्टर, और यहाँ से ये क्रोमेटोग्राफी में डेटा फीड होके प्रिंट निकल जाता है परसेंटेज का। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग गैस एवं देयर डिटेक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रोसेसेस कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स को, उसका जो है इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।